समुद्र की गहराइयों में आज भी एक ऐसी नगरी के राज छिपे होने की बात कही जाती है जो कभी सोने की तरह चमकती थी। एक ऐसी नगरी जहां स्वयं कृष्ण का राज था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शक्तिशाली द्वारिका देखते ही देखते समुद्र में समा गई? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक श्राप का सच? आज हम जानेंगे कृष्ण की नगरी द्वारिका के डूबने की रहस्यमयी और भावुक कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों तरफ विनाश फैला हुआ था। कौरवों के सारे पुत्र मारे जा चुके थे। जब गांधारी ने अपने बेटों के शव देखे तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस तरह मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। ये कहकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता। साल बीतते गए और द्वारिका में रहने वाले यादव धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगे। शक्ति और घमंड ने उनके बीच नफरत पैदा कर दी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने आपस में ही भयानक युद्ध शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यादव वंश खत्म हो गया। इसके बाद कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वहीं एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो डर से कांप उठा, लेकिन कृष्ण ने उसे माफ कर दिया। उनके धरती छोड़ते ही जैसे द्वारिका की किस्मत भी बदल गई। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद समुद्र में भयंकर तूफान उठा। विशाल लहरें द्वारिका की ओर बढ़ने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मंदिर, महल और पूरी नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबती चली गई। जिस द्वारिका की चमक कभी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो गई। आज भी लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे कहीं न कहीं कृष्ण की वो पवित्र द्वारिका मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, बल्कि समय, कर्म और अहंकार के परिणाम की भी याद दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास और रहस्य हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं।